गौरक्षण रोड पर होम्योपैथी एजुकेशन सोसाइटी की 10 एकड़ जमीन है। इस स्थान को सोसाइटी द्वारा बिक्री के लिए रखा गया है। बीजेपी नेता विजय मालोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोसाइटी सदस्य विजय जानी ने आरोप लगाया है कि इस जमीन को अवैध तरीके से बेचने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें सोसाइटी के इस फैसले की जानकारी नहीं थी। शहर का एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक कॉलेज, जिसके दूरदर्शी पूर्व ट्रस्टियों ने 31 मार्च 1959 को मलकापुर गौरक्षण रोड पर मौजे मलकापुर में 10 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। साथ ही छात्रों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं, बच्चों के छात्रावास, अस्पताल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य मामलों को पूरा करने के लिए योजना बनाई गई। ट्रस्टियों ने जमीन बेचने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, क्योंकि जमीन मूल शहर की सीमा का हिस्सा बन गई और कीमतें भारी दर से बढ़ गई। उन्होंने कहा कि उक्त संस्था महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्टी एक्ट 1950 के तहत पंजीकृत है और इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी भी भूमि लेन देन या नीलामी बिक्री को प्रकाशित करने से पहले चैरिटी कमिश्नर अमरावती डिवीजन की अनुमति लेना आवश्यक है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस संस्था ने उक्त अनुमति प्राप्त की है अथवा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थान की ट्रस्टी छात्राओं की बुनियादी सुविधाओं से ज्यादा अपने फायदे में रुचि रखते हैं। इससे ही मालूम पड़ा है कि ये कॉलेज के ट्रस्टी जमीन बेच रहे हैं। उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं पता। जैसे ही नोटिस पड़ा तो मैंने मेरे ऑब्जेक्शन संबंधित कार्यालय में डाला। आपको कोई मीटिंग में वगैरह बुला के ये माहिती दी नहीं गई है? नहीं। होमिओपॅथी एज्युकेशन सोसायटी जी आहे यांच्या ट्रस्टींनी जी या कॉलेजला जी जमीन डोनेट केलेली आहे ती 1959 मध्ये डोनेट केली होती आणि आज त्या फॅमिलीतल्या एका ट्रस्टींनी येऊन देखील इथे आपली गोष्ट इथे म्हणजे स्पष्ट केलेली आहे की या ट्रस्टींचा हेतू हा बरोबर नाही। ही जमीन टोटल जमीन हडपण्याचा यांचा प्रयत्न आहे। जवळपास 200 कोटी रुपये या जमिनीची किंमत असताना जाहीर नोटीस इथे काढण्यात आली आणि ते विक्री करण्याचा घाट या ट्रस्टी लोकांनी इथे केलेला आहे आणि याबाबत या ट्रस्टी असलेल्या जानी यांनी इथे येऊन या पत्रकार परिषदेमध्ये येऊन त्यांनी याबाबत धर्मदाय आयुक्तांकडे ऑब्जेक्शन टाकल्याचं देखील इथे स्पष्ट केलेलं आहे आणि हे जर ज्या कामासाठी ही जमीन दिल्या गेलेली आहे या कामासाठीच जर हे वापरल्या नाही गेली, इथे जर कॉलेज नाही झालं तर आम्ही याच्यावर फौजदारी दाखल करूच, न्यायालयात देखील याच्या बाबतीत न्याय मागू।